नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे मेष राशि के जो जातक हैं, जिनका लग्न मेष है या जिनका जो चंद्र राशि है वो मेष है, उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। वैसे तो काफ़ी सारा जो ट्रांजिट है वो दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सन का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी का ट्रांजिट होने वाला है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, वीनस का ट्रांजिट होने वाला है। तो काफ़ी हलचल रहने वाली है सितंबर के महीने में। तो जो भी हमारे फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं वो लगभग सारे ही ट्रांजिट कर रहे हैं। जो हमारे स्लो मूविंग प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, वो एक जगह पे आराम से स्थिर बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ रहेगा सितंबर के महीने में, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सन की। जो हमारे सूर्य महाराज हैं उनका जो ट्रांजिट है वो 16 सितंबर को वर्गो के अंदर हो जाएगा। जो वर्गो राशि है वो आपकी छठे भाव में पड़ती है, क्योंकि जो मेष राशि है वो अपने आप में काल पुरुष की कुंडली बनती है। तो वहीं पे 16 तारीख को उनका ट्रांजिट होगा और उसी के साथ जो मरकरी है उसका भी ट्रांजिट 15 सितंबर को ही वर्गो राशि में हो रहा है। तो लगभग एक साथ ही दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों वापस से जब आएंगे तो दोनों यहाँ पे आके बुध आदित्य योग नाम का योग बनाएंगे। वहाँ पे दिखेगा कि जो सूर्य क्योंकि अब छठे भाव में आया है तो वो कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, रिटन एग्जाम है आपका, किसी भी प्रकार के स्पोर्ट एक्टिविटी वाले कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए सितंबर का महीना जो है वो 16 तारीख के बाद से काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि वहाँ पे मरकरी का भी साथ मिल रहा है तो उसकी वजह से कॉम्पिटिशन्स के लिए, स्पेशली जो छात्र हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा बन जाता है, जहाँ पे आप अपने बुद्धि का भी काम लेंगे और जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है जिसका कारक हमारा मरकरी बनता है उसका भी पूरा आप इस्तेमाल उठाएंगे। तो वहाँ पे आपको सूर्य महाराज का ज्ञान भी प्राप्त होगा और मरकरी की चपलता भी आपको प्राप्त होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रांजिट छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। बट उसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा, क्योंकि छठे भाव से हम लोग सेवा भी देखते हैं, नौकरी को हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे जब सूर्य और मरकरी दोनों साथ में यहाँ पे आएंगे तो जॉब के लिए आप काफ़ी जगहों पे देखेंगे कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, आप अपनी चपलता का सही इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे जो आपका ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, या फिर जो आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है उस ज्ञान को आप अप्लाई करते हुए दिखेंगे। तो आपकी नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो ख्याति होती है वो मिलेगी, आपका जो सेल्फ ब्रांडिंग कैपेबिलिटी होती है वो जॉब के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य से ही हम अपने ब्रांडिंग को भी देखते हैं। तो जॉब के अंदर आप यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे ऑफिस के अंदर दिखेगा कि हाँ भाई अमुक व्यक्ति यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनका काम जो है वो बाकियों से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो वो चीज़ें आप विजिबली यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग अपने लग्नेश की बात करते हैं तो आपका जो लग्नेश है वो भी 13 सितंबर को लिब्रा के अंदर वो मूव कर जाएंगे। अब है कि वो ऑलरेडी जो महीने का शुरुआती भाग है वहाँ पे तो वो आपके छठे भाव में ही रहेंगे। वो आपके लिए जो उनका कारक भाव बनता है छठा भाव उसके अंदर ही रहेंगे। तो वहाँ पे जो महीने का शुरुआती भाग है वहाँ तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे ही, लेकिन जैसे ही वो आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो वो आपके लिए प्रमोशन का भी योग बनाते हैं। तो वैसे लोग जो जॉब के अंदर हैं तो उनका यहाँ पे प्रमोशन होने का यहाँ पे योग बनता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जनता के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे, क्योंकि जो हमारा 7th हाउस होता है वो जनता का भाव होता है, लोगों का भाव होता है, आपका डेली इंटरेक्शन का भाव होता है। तो वहाँ पे आप काफ़ी ऊर्जा वहाँ पे लगाते हुए नजर आएंगे। और जो अगर आप जॉब के अंदर है तो जॉब के अंदर भी ये थोड़ा सा अच्छा सिग्नल देता है। अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बिजनेस भाव के अंदर आपका लग्नेश आया हुआ है और लग्नेश वहाँ पे अच्छा ही काम करेंगे। वैसे तो वो वीनस की राशि बनती है, लेकिन ये वायु तत्व की राशि है। तो वायु तत्व की राशि के अंदर जो मार्स है उसका जो फायर एलिमेंट है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो दैट वे यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आपका काम यहाँ पे विजिबल होगा, आपका काम दिखेगा और बिजनेस के अंदर आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। जिसमें से जो मेन आप की पॉइंट्स देखेंगे वो ये होगा कि आपको ऊर्जा यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होगी, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन उठना बैठना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आप यहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादा मीटिंग्स करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस के अंदर नए आइडियाज़ आपको आएंगे, बिजनेस के अंदर प्रसिद्धि आपको दिखेगी, बिजनेस के अंदर आप इनोवेशन करते हुए दिखेंगे। और क्योंकि ये आपका लग्नेश भी है तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों की वजह से वो आपके लग्न के लिए भी अच्छा होगा। जो आपका प्रभुत्व होता है या फिर आपका मान सम्मान होता है उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि यहीं से बैठ के वो आपके लग्न को भी देख रहे हैं। और वहीं पे अगर मार्स की चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं तो वो आपके
करियर के भाव पे भी पड़ रहा है, आपके कर्म के भाव पे भी पड़ रहा है, तो वो आपको आपके करियर में भी बेहतरी देंगे। वो आपके लग्नेश भी हैं प्लस वो मार्स हैं, तो आपको ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा आपके कर्म में भी यहाँ पे महसूस होने वाली है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिट है मार्स का वो थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। बट अगर यहीं से हम दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जैसे पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि कहते हैं कि भाई जब मार्स हमारे सप्तम भाव में आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो मंगल दोष भी बनाता है, क्योंकि ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्रिएटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा आनी शुरू होती है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होती है। तो एनर्जी अगर आप सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो एनर्जी थोड़ा सा गड़बड़ डायरेक्शन में भी जाना शुरू करता है वहाँ पे। तो इसी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप थोड़ा सा संयम के साथ बना के रखें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, थोड़ा सा हनुमान जी को अपने जीवन में लेके आने की कोशिश करें, थोड़ा सा ठंडा रहा करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, तो वहाँ पे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और यहीं से जब वो बैठेंगे तो बैठ के अपने अष्टम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे वो बैठे भी हैं, तो सप्तम राशि में जो हमारे वीनस की राशि बनती है और वहाँ से उनकी दृष्टि बन रही है कहाँ, तो वो भी वीनस की ही राशि में जो हमारा टॉरस राशि होता है उसके अंदर बन रही है। तो वो आपके रिसोर्सेज को तो बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज के लिए वो अच्छा है, आपकी सेविंग्स के लिए वो अच्छा है, लेकिन वहीं पे वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा आपकी वाणी के अंदर, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा आपके कुटुंब के अंदर। और क्योंकि वीनस हमारे लिए स्त्री कारक होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फ्लिक्ट भी दिखेगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ के अंदर भी आपको वो कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा जो है वो आपकी काम के पीछे चली जाएगी, आपके लोगों के पीछे आपकी ऊर्जा चली जाएगी, ज़्यादा एनर्जी आप ऑफिस में या लोगों से मीटिंग करने में निकालेंगे, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस आप यहाँ पे देखेंगे कि आप घर में इतना समय नहीं दे रहे हैं। और उसी में अदर हैंड पे आप देखेंगे कि आपका स्पाउस आपका थोड़ा सा समय वहाँ पे डिमांड करेंगे। और क्योंकि जो लिब्रा होती है वो हमारे लिए बैलेंस की राशि भी होती है, तो अगर वहाँ पे आपका बैलेंस गड़बड़ाया, आप एक साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा चले गए, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद मार्च से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचेंगे वीनस के ऊपर। तो वीनस का भी जो ट्रांजिट है वो भी दिख रहा है कि 14 सितंबर को वो भी ट्रांजिट हो जाएगा, और वो ट्रांजिट करेंगे आपके लिए लियो में। अब है कि ये हमारे धर्म त्रिकोण का हिस्सा बनता है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ ये बन जाती है कि वो आए हैं लियो में। अब उनका खुद का जो स्वभाव होता है वीनस का, वो जल तत्व का प्लैनेट होता है, और जो वीनस की राशि होती है वो अग्नि तत्व की राशि होती है। वहीं पे केतु भी बैठे हुए हैं, केतु भी अपने आप में अग्नि तत्व के प्लैनेट होते हैं। तो दो फायरी एलिमेंट के बीच में यहाँ पे कहानी होगी कि रजिया फंसी गुंडों में, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब जैसे बताया कि जो आपका ये पंचम भाव होता है वो हमारे लिए चित्त का भाव होता है, तो चित्त के भाव में जो हमारा लक्ष्मी कारक है, जो हमारा स्त्री कारक है, जो हमारे लिए मनोरंजन का कारक है, वो यहाँ पे आके थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करेंगे। उनको थोड़ा सा ज़्यादा उष्मा महसूस होगी, है ना, हीट थोड़ी सी ज़्यादा उनको महसूस होगी। तो आपकी पत्नी के अंदर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि उनको भी पूरे महीने में थोड़ा सा ज़्यादा हीट महसूस होगी, थोड़ा सा ज़्यादा पैशन महसूस होगा। वो दिखेगा कि जो ऊर्जा है उनके आसपास में थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा का वहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ इंडिकेशन देता है। लेकिन वैसे लोग जिनका काम एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, जिनका काम खुद को दिखा के, जैसे होता है ना कि एज एन एक्टर आप काम करते हैं, एज अ व्लॉगर आप काम करते हैं, एज अ मीडिया पर्सनल आप काम करते हैं, तो उनके लिए तो फिर भी ये ठीक है, क्योंकि ये है कि आप अपने आप को दिखा के यहाँ पे थोड़ा सा काम उठाते हैं, तो उस जगह पे ये अच्छा काम करेगा। वहाँ पे केतु भी आपकी मदद करेगा, वहाँ पे लियो राशि में सूर्य आए हैं तो वो भी आपके लिए मदद करेंगे कि लियो राशि अपने आप में क्रिएशन की राशि होती है, तो वहाँ पे आप चीज़ें क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। वही अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाने की भी राशि होती है। कहा था ना कि जो सूर्य है, सूर्य अपने आप में हमारा जो इमेज होता है, इमेज की राशि होती है, जो हम अपना ब्रांडिंग करते हैं उसका जो प्लैनेट होता है, लेकिन उसकी जो राशि होती है लियो राशि, वो भी अपने आप में वैसे ही गुण थोड़ा सा रखता है। तो वहाँ पे आपकी ब्रांडिंग के लिए अच्छा है, आपके सम्मान के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एजिटेशन आपको महसूस होगी, थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें ऑन एंड ऑफ रहेगी। कभी तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कभी तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, लेकिन ये हैविली डिपेंड करेगा आपकी चार्ट के ऊपर भी और प्लस आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी। अगर आपकी अंतरदशा सपोर्ट करेगी फिर तो ये बहुत अच्छा है, रॉकेट की तरह चीज़ें ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आपकी अंतरदशा उल्टी हुई, सपोर्ट नहीं करी, तो फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर यहीं पे बैठे हैं, आपके थर्ड राशि में बैठे हैं, काम त्रिकोण में बैठे हैं। तो वहाँ से बैठ के जब वो मार्स और राहु तीनों एक ट्राइन में आएंगे, एक त्रिकोण में ही आएंगे, तो वो थोड़ा सा दिखा रहा है कि जो आपका
काम त्रिकोण है वो काफ़ी एक्टिव यहाँ पे हो जाता है। तो एक जगह यहाँ पे जुपिटर महाराज खुद बैठे हुए हैं, एक जगह मार्स बैठे हुए हैं, एक जगह राहु बैठे हुए हैं। तो अब 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आपके काम त्रिकोण में आके फिलहाल बैठ गए हैं, तो आपकी कामनाओं के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। वहाँ पे गुरु महाराज का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका लग्नेश की ऊर्जा मिलेगी, और राहु का जो एक्सपेंशन होता है, जो मल्टीफोल्ड चीज़ें राहु दे सकता है, वो चीज़ें भी बनेंगी। तो उस लिहाजे से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो जुपिटर है, जुपिटर की पंचम नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, राहु की पंचम नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो दैट वे 2 बड़े प्लैनेट्स का आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपके लग्न के लिए ये काफ़ी अच्छा हो गया, आपके प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन क्योंकि ये राहु भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मार्स भी आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ दिखाता है। प्लस ये भी है कि हमारा सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होके रखा हुआ है ना। तो रेट्रोग्रेड होने की वजह से उनकी भी ऊर्जा जो है वो राहु के साथ ही यहाँ पे बैठी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके स्त्री कारक के ऊपर फिलहाल 3 मेलेफिक्स का जो असर है वो पड़ रहा है। वहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड होके आपके स्पाउस के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, राहु का जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो पड़ रही है, प्लस मार्स भी वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो आपके पत्नी के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं होगा, आपके पति के लिए समय बहुत बढ़िया नहीं होगा। वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा कि एजिटेशन है, बट अदरवाइज बाकी कामनाओं के लिए, जो हमारे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, उनके लिए समय अच्छा है। बढ़िया धन कमाएंगे, बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे, बढ़िया लोगों के साथ मीटिंग होगी। तो भौतिक चीज़ों के लिए, भौतिक सुखों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन रिश्तों के लिए ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग केतु की बात करते हैं, तो केतु भी आपके पंचम भाव में आके बैठे हुए हैं, तो दिखा रहे हैं कि बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सकता है, आपकी पत्नी के साथ डिस्कनेक्ट हो सकता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट ये दिखा रहा है। और क्योंकि वहाँ पे वीनस भी आके बैठा हुआ है, तो कभी तो बहुत अच्छी बात होगी और कभी अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी फ्लक्चुएशन वाला माहौल यहाँ पे आपको दिखेगा। और वहीं से उनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य के भाव पे पड़ रही है, आपके धर्म के भाव पे पड़ रही है। तो दिखेगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने कर्म से, अपने धर्म से थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे। कई बार आप चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये लॉजिकल चीज़ ऐसी ही क्यों हो, है ना। बहुत ऐसे उल्टा पल्टा जो सवाल होता है, वो सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में कभी कभी आएगी। और प्लस क्योंकि केतु अपने आप में इंट्यूशन का कारक होता है, वो अपने आप में विजडम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इंट्यूशन भी होता है ना। तो अब क्योंकि वो 5वें घर में आके बैठे हुए हैं, तो एक तरह से इंट्यूटिव चीज़ों के लिए वो ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हैं, अगर आप स्पेकुलेशन के अंदर है, तो वहाँ पे तो वो ठीक है। स्पेकुलेशन से वो आपको धन आता हुआ भी दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट में आके बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि उनके लिए फेवरेबल राशि नहीं है, तो वो फ्लक्चुएशन भी दिखा रहे हैं। कभी तो ठीक हो जाएगा, कभी वो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी, है ना। और प्लस जो आपका जो कुंडली है, कुंडली के अंदर वीनस कैसे बैठे हुए उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वीनस फ्रेंड राशि में बैठे हुए हैं, स्व राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, फिर तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके कुंडली के अंदर भी वो अच्छे से नहीं बैठे हुए हैं, है ना, दुश्मन की राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर यहाँ पे नुकसान होने का जो चांस है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो जो हमारा पूरा महीना है वो ठीक दिख रहा है, काफ़ी पैशन है, काफ़ी ऊर्जा है। लेकिन वहीं पे शादी के लिए, रिश्तों के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़ समय भी दिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी जो है वो आपके काम में आएगी। सितंबर के महीने में आपको काफ़ी हेल्प होगी इनसे। पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।